11 मई 2025 को इंदौर के एक परिवार में शादी का माहौल था। लाइट्स, ढोल, डांस और डिजाइनर लहंगों के बीच एक परफेक्ट शादी होने जा रही थी। इंस्टाग्राम रील वायरल हो रही थी और सब कुछ एक सपनों जैसी शादी का हिस्सा लग रहा था। दूल्हा था राजा रघुवंशी, एक हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन जो अपने फैमिली बिजनेस रघुवंशी ट्रांसपोर्ट को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहा था। और दुल्हन थी सोनम रघुवंशी, एक इंटेलिजेंट और मॉडर्न लड़की जिसे लोग उसके शार्प माइंड और क्यूट स्माइल के लिए जानते थे। 24 साल की सोनम और 29 साल के राजा की मुलाकात लास्ट ईयर अक्टूबर में एक मैट्रिमोनियल डायरेक्टरी के थ्रू हुई थी। इस डायरेक्टरी में सब फैमिली जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, वो आपस में अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए नाम और डिटेल्स रजिस्टर करते हैं। और इसी तरह से सोनम और राजा की फैमिलीज का आपस में कांटेक्ट हुआ, क्योंकि दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट मैच लग रहे थे। तो दोनों ही फैमिली वाले इस रिश्ते से राजी हो गए। लेकिन इन फैमिलीज ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस खूबसूरत शुरुआत का अंजाम मौत के अंधेरे में होगा। हेलो गाइज, माय नेम इज हर्ष एंड यू गाइज आर वाचिंग सोनम रघुवंशी हनीमून मर्डर केस। ये कहानी शुरू होती है 20 मई 2025 यानी शादी के सिर्फ 9 दिन बाद। सोनम और राजा अपना हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए मेघालय जाने की तैयारी कर रहे थे। और ये प्लान सोनम का ही था, क्योंकि उसने राजा को बिना बताए सारी टिकट्स और होटल्स बुक कर दिए थे। ये दोनों सामान पैक करके शिलोंग के एक प्राइवेट होम स्टे में चेक इन करते हैं। होम स्टे की सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों एक स्कूटर पर दिखते हैं, हाथ में बैग्स, चेहरे पर मुस्कान। सोनम ने कैजुअल कपड़े पहने हैं, राजा भी सिंपल कपड़ों में रिलैक्स लग रहा है। 21 मई को शिलोंग पहुंचने के अगले दिन ये मार्केट विजिट करते हैं, कैफे में खाना खाते हैं और लोकल साइट सीइंग का प्लान बनाते हैं। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक छोटी सी बात थी जो किसी ने भी नोटिस नहीं की। सोनम बार बार अपने फोन से किसी को कॉल्स और मैसेजेस कर रही थी और राजा इस बात से बिल्कुल अनजान था। 22 मई को जब राजा और सोनम मार्केट विजिट करते हैं, तो उसी दिन एक और शख्स शिलोंग पहुंचता है जिसका नाम था राज कुशवाहा। उस दिन रात को सोनम ने अपनी मां को कॉल किया और ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक उसने कहा, मैं जंगल के पास हूँ, ट्रैकिंग पर गई थी, सिग्नल वीक है, राजा वॉशरूम में है, हम थोड़ा लेट लौटेंगे। लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी, जैसे कि वो किसी स्क्रिप्ट से ये बातें पढ़ रही हो। मैंने बोला था कि तुम लोग कहाँ पे हो, तो बोले सोनम ने फोन उठाया था, राजा का फोन 22 तारीख से बंद था। तो मैंने कहा तुम्हारी तो सांस फूल रही है सोनम, तो बोलती कि हाँ हमारी सांस फूल रही, बहुत ज्यादा थक गए। तो मैंने बोला बेटा फोटो भेजो, तो बोले मम्मी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। 23 मई की सुबह दोनों होम स्टे की सीसीटीवी फुटेज में चेकआउट करते दिखते हैं। एक ही बैकपैक, एक ही स्कूटर और उसके बाद साइलेंस। ना ही कोई पिक्चर, ना ही कोई कॉल और ना ही कोई अपडेट। 24 मई के बाद इन दोनों का फोन स्विच ऑफ हो जाता है और अब किसी को खबर नहीं थी कि राजा और सोनम आखिर है कहां। परिवार पीछे घबराहट में दोनों को ढूंढना शुरू कर देता है। राजा के फोन की लास्ट लोकेशन सोरा के एक रिमोट जंगल एरिया में मिलती है। एक लंबे और घमासान सर्च ऑपरेशन के बाद 2 जून 2025 के दिन पुलिस को राजा की डिकम्पोज डेड बॉडी एक क्लिफ के नीचे से मिलती है। बॉडी बुरी तरह से सड़ चुकी थी, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चल रहा था कि उसके गले को किसी धारदार चीज से काटा गया है। बॉडी के पास से एक व्हाइट रेनकोट जो खून में भीगा हुआ था और इसके अलावा एक कुल्हाड़ी जिसमें राजा के डीएनए के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट्स भी थे और एक छोटा सा नोट जो पानी में भीगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था सॉरी माँ, पुलिस को मिलता है। राजा की पहचान उसके कलाई पर बने हुए एक टैटू से होती है। पुलिस ऑफिशियली कह देती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है और ये कोई सुसाइड भी नहीं है, बल्कि ये एक प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। बॉडी मिलने के बाद लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और सबसे पहले होम स्टे का रजिस्टर चेक किया गया, जिसमें एंट्री थी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के नाम से। स्टाफ ने बताया कि दोनों एकदम रिलैक्स्ड और नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन चेकआउट के बाद राजा वापस नहीं लौटा। अब पुलिस ने राजा और सोनम के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए
और यहीं से इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन चेंज हो गई। सोनम के फोन पर 17 कॉल्स थी, लेकिन सबसे शॉकिंग बात कि उनमें से 14 कॉल्स किसी राज कुशवाहा की थी। जब पुलिस ने इस नंबर को ट्रैक किया तो उनको पता चला कि राज कुशवाहा इंदौर में एक जिम ट्रेनर था जो पहले सोनम के साथ ही काम करता था। 2023 के आसपास इन दोनों में अफेयर की अफवाहें भी थी। अब पुलिस ने शिलोंग एयरपोर्ट, बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेजेस स्कैन करवाई और उसी टाइम फ्रेम की एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें राज कुशवाहा शिलोंग में एंटर करता है और सोनम से एक लोकल कैफे के बाहर मिलता है। टाइमलाइन मैच होती है। 21 मई के दिन राज शिलोंग पहुंचा, 23 मई के दिन राजा गायब हो गया और इसी दिन सोनम ने होम स्टे से चेकआउट किया था। सोनम खुद फिजिकली वहां पर मौजूद नहीं थी, लेकिन पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से उसका व्हाट्सएप और फोन डेटा रिकवर किया। पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि सोनम ने लास्ट 5 दिन में राज कुशवाहा को टोटल 27 कॉल की थी। सोनम ने चैट में राज को लिखा था कि वो आज जंगल जाने वाला है, मेरा काम हो जाए बस। ये मैसेज 22 मई का था। फोन डेटा के फॉरेंसिक एनालिसिस से पता चला कि सोनम ने मैसेजिंग के लिए एन्क्रिप्टेड ऐप जैसे टेलीग्राम और सिग्नल ऐप्स का यूज किया था, जिससे एक बात तो पक्की थी कि वो किसी थर्ड पार्टी से भी कनेक्टेड थी। 9 जून 2025 के दिन पुलिस एक टिप के बेसिस पर गाजीपुर के एक हाईवे ढाबा पर पहुंचती है, जहां से उन्हें सोनम रघुवंशी मिलती है। पुलिस उसको तुरंत अरेस्ट करती है। सोनम रघुवंशी अरेस्ट होते ही बोलती है कि मुझे किडनैप किया गया था और मुझे ड्रग्स दिया गया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने ये क्लियर कर दिया था कि उसकी बॉडी में कोई सेडेटिव या ड्रग नहीं था, ना ही उसके शरीर पर किडनैपिंग जैसा कोई निशान था। अब सोनम अपनी ही बातों में फंस गई थी। सोनम ने कहा कि मुझे राज कुशवाहा ने धमकाया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जब देखा गया तो वो होम स्टे के बाहर 3 लड़कों के साथ ऐसे खड़ी थी जैसे वो कोई प्लानिंग कर रही है। इसके बाद उन सभी लड़कों राज कुशवाहा, विशाल सिंह, आकाश राजपूत और आनंद कुमरी को अलग अलग स्टेट से पकड़ा गया। राज ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि सोनम ने कहा था कि राजा अब्यूसिव है और उसका डिवोर्स लेना मुश्किल है। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं उसकी मदद करूं तो वो मुझे पैसे देगी। उसने ये भी बताया कि प्लान था कि पहले राजा को जंगल ले जाया जाए और वहां ले जाकर उसको मार दिया जाए और सबको बोल दिया जाए कि उसने सुसाइड किया। राज ने बताया कि वो कुल्हाड़ी जिससे राजा को मारा गया वो विशाल ने अरेंज की थी और आनंद ने लोकेशन सजेस्ट की थी और चौथा लड़का यानी आकाश वही लोकेशन पर पहले से मौजूद था। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर आग लग गई। मीडिया में हंगामा मच गया और लोग #Justice for राजा ट्रेंड करने लगे। किसी ने कहा ये लव स्टोरी नहीं, दिस वॉज अ नेटफ्लिक्स क्राइम थ्रिलर इन रियल लाइफ। तो किसी ने लिखा कि कैसे कोई अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कर सकता है। इस केस पर राजा के घर वालों ने कहा कि हमें सीबीआई जांच चाहिए क्योंकि हमें लोकल पुलिस पर भरोसा नहीं है कि वो पूरा सच पेश करेगी। राजा एक अच्छा बेटा था, एक डिवोटेड हस्बैंड था। उसकी मौत एक प्लान मर्डर है और हम जस्टिस के लिए लड़ते रहेंगे। सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और बाकी सभी अपराधी अभी जुडिशियल कस्टडी में हैं। पुलिस ने 300 पेजेस से ज्यादा की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की है, जिसमें फोन रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेजेस, वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और जीपीएस लॉग्स शामिल हैं। राजा के फोन से मिली लास्ट पिक्चर्स भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं। क्या ये सिर्फ एक पागलपन था या सोनम की राज को पाने की एक सोची समझी साजिश थी? सवाल अब भी यही है कि क्या हमने अभी पूरा सच जाना है या फिर इस कहानी का सबसे अंधेरा पहलू अभी सामने आना बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि सच सबके सामने आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताइए कि सोनम एक मास्टरमाइंड है, एक मजबूर आशिक या फिर कुछ और। जस्टिस सिर्फ एक फैसला नहीं होता, वो एक जिम्मेदारी भी होती है और कभी कभी सच का सामना करने से पहले हमें खुद अपने दिल से पहले पूछ लेना चाहिए कि हम कितने तैयार हैं।